तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस फॉर्मूला। तो हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस बार क्या है हमारे पास लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ गया है, ठीक है। तो इतना सा सिर्फ डिफरेंस है, बाकी इसमें कुछ एजम्पशन लिए जाते हैं बिफोर यू डेराइव द लेंस फॉर्मूला। अब चूंकि डेरिवेशन आपको करना नहीं है तो इसलिए इसका कोई खास मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। जो आपका ये लेंस फॉर्मूला निकाला जाता है ये थिन लेंसेज के लिए निकाला जाता है। थिन लेंस का मतलब एक ये हो गया, ये थिक लेंस है। थिन लेंस का मतलब बहुत ही पतला, इस तरह का लेंस होगा जिसका कर्वेचर बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है, वो आपका थिन लेंस होता है। थिन लेंस होता है, उसका अपर्चर छोटा होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के करीब में होना चाहिए ताकि वो छोटे छोटे एंगल्स बनाए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जो रेज वहाँ से निकले वो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एजम्पशन आपको लेने होते हैं। तो ये जब इसका आप डेरिवेशन करेंगे लेंस फार्मूला का इन 12th स्टैंडर्ड, तब आपको पढ़ना होगा सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए बस आप इतना ध्यान रखो कि ये आपका फॉर्मूला है, यही आपको यूज़ करना है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, जैसा कि उसमें था मिरर के केस में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। वी आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया और एफ आपका क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ है, ये प्राइमरी फोकस की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से। ये सारी चीज़ें आपकी हैं। साइन कन्वेंशन जिस तरह का आपने किया था इन केस ऑफ मिरर, उसी तरह का आपको इसमें करना है कि अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस तो वो पॉजिटिव लेनी है आपको, और अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस तो वो आपको नेगेटिव लेनी है। और सारी डिस्टेंसेज आप कहाँ से मेजर करोगे? आप सारी डिस्टेंसेज मेजर करोगे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो सारी डिस्टेंस जो आपको साइन कन्वेंशन के लिए मेजर करनी है ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है। अगर इन द अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आप मेजर कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव लेना है, और अगर उसके ऑपोजिट मेजर कर रहे हो तो आपको नेगेटिव लेना है। सपोज एक केस हम ले लेते हैं, जैसे अगर हम एक बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, ऐसा कुछ होता है आपका F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका यहां पे है तो इमेज कहां बनेगी बताओ जरा? अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2F2 है तो इमेज कहां बनती है? इन दोनों के बीच में बनती है कि नहीं बनती है? यहाँ पे है ना, ये केस ऐसे ही जनरल हमने ले लिया, ठीक है, छोटी इमेज बनती है, ठीक है। अब देखो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसको C से रिप्रेजेंट करे दे रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसको O से रिप्रेजेंट करे दे रहे हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट रेस किधर से आ रही हैं? ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो इंसिडेंट रेस इधर आएंगी इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। तो ये डायरेक्शन आपकी हो गई पॉजिटिव, इस तरफ का मेजरमेंट हो गया नेगेटिव, बाकी ऊपर का पॉजिटिव और नीचे का नेगेटिव तो रहता ही है आपका, ठीक है। तो देखो अब जब हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि वी आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इसका मतलब जो हमारा u लिया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा इन दिस केस, ठीक है। जब हम इमेज की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में देखो इंसिडेंट रेज भी है और इसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं टू मेजर इमेज डिस्टेंस। तो आपका जो v लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। बोलो क्लियर है ये चीज़? अच्छा, अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की, ठीक है। तो फोकल लेंथ, अब देखो यहाँ पर एक F1 है, ये F2 है। अगर हम F1 मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, F2 मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वाला लेना है, ठीक है। तो देखो इसमें हम कौन सा लेते हैं हमेशा? इसमें हम लेते हैं जो इंसिडेंट रे को सरफेस, जो सरफेस पहले पड़ेगा। पहले कौन सरफेस पड़ेगा? ये वाला सरफेस पड़ेगा, और इस सरफेस का फोकस कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसको अपना फोकस कंसिडर करेंगे। तो ये कैसा है? पॉजिटिव है ना। अगर हम इसको मेजर करेंगे यहाँ से तो वी आर मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, तो फोकल लेंथ जो यहाँ पर ली जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका हमेशा नेगेटिव लिया रहता है क्योंकि ये हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा होता है। बाकी वी आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, वो एक चीज़ होती है। क्लियर है ये चीज़? ये हो गया आपका। ऐसे ही अगर आपका कॉन्केव का केस होता तो उसमें आप फोकल लेंथ कैसे लेते? देखो अब इसमें देखो, इसका जो है जब इधर से अगर रेज आएंगी तो पहले कौन सा सरफेस आएगा? ये वाला, और इसका फोकस कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा इसका फोकस। इसका मतलब यहाँ पर जब हम फोकल लेंथ लेंगे तो वो कैसी लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ आपका इज ऑलवेज नेगेटिव, और इसमें कॉन्वेक्स लेंस में योर फोकल लेंथ विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, whereas the image distance u that is negative in both cases always. All right, so this was your lens formula and the sign convention which we use while doing the problems. All right, तो हम थोड़ा मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। हालांकि मिरर में हम कर चुके हैं,
लेकिन फिर भी एक बार बताया दे रहे हैं आपको, या ताज़ा हो जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या था? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन केस ऑफ लेंस द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इज v by u. In case of mirrors what it was minus v by u, but in case of lens the magnification is v by u. ये है लेंस के केस में। बाकी जो सारी चीज़ें थी वो वैसे ही हैं। आप m की वैल्यू कैलकुलेट करोगे या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी या फिर ज़ीरो आएगी। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी है? इरेक्ट है। बोलो क्लियर है? अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी है आपकी? इन्वर्टेड है। ज़ीरो है तो इसका मतलब आपकी इमेज कैसी है? पॉइंट साइज है। सिंपल, ठीक है। उसके अलावा फिर इसके बाद आप क्या करोगे? मॉड एम लिखोगे। मॉड एम आपका ग्रेटर देन बना सकता है, लेस देन बना सकता है या इक्वल टू बना सकता है। तीन ही केस हो सकते हैं। अगर ग्रेटर देन बनाया इसका मतलब इमेज कैसी हो गई? इनलार्ज्ड हो गई। लेस देन वन आया तो डिमिनिश्ड हो गई। वन आया तो सेम साइज या इक्वल साइज। ठीक है, तो ये आपका मैग्निफिकेशन था इन केस ऑफ लेंस। सिंपल सा है, इतनी सी चीज़ है। क्लियर है? अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, देखो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट का लेंथ मतलब ये ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है। आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। इज हेड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। तो ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, दैट इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। हमने आपको समझाया था क्यों। ठीक है, अच्छा। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स। ही बताया था हमने आपको कि ये रेस को कन्वर्ज करता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम हमेशा कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है पोजीशन, यानी कि पहले तो v फाइंड करना है, फिर साइज एंड नेचर के बारे में देखेंगे। तो हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऑलराइट, तो हमारे पास हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f क्या है आपका? 10 सेंटीमीटर, और 1/u तो हो जाएगा माइनस 1/25। देखो यहाँ पे माइनस 25 आएगा तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस लगा दिया हमने। ठीक है, ये हो जाएगा 250, इधर 25 माइनस 10, तो v आपका आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 15। कितना आया ये? 16.7 सेंटीमीटर। ऑलराइट, 250 बाई 15 कितना आएगा? 16.7 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? v हमने फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करनी है साइज एंड नेचर। तो इसके लिए हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना पड़ता है। प्लस v बाई यू। इन केस ऑफ लेंस दिस इज v बाई यू। तो हो जाएगा 16.7 डिवाइडेड बाई 25। ऑलराइट, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी m की? 16.7 डिवाइडेड बाई 25। .668 या 0.67 लिख लो इसको सीधे सीधे। अब देखो ये वैल्यू जो आ रही है आपकी पॉजिटिव आ रही है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव नहीं आएगी वैल्यू, ये नेगेटिव आनी चाहिए थी। u जो है आपका, सॉरी u -25 है, हाँ, तो ये -0.67 आएगी। ये वैल्यू जो m की आ रही है वो कैसी आ रही है? नेगेटिव m है, इसका मतलब m इज नेगेटिव। इसका मतलब जो इमेज है आपकी वो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। ठीक है, इमेज आपकी इन्वर्टेड होगी। अच्छा, मॉड m क्या है आपका? 0.67 विच इज़ लेस देन 1। इसका मतलब जो आपकी इमेज है वो क्या हो गई है? शॉर्ट हो गई है या डिमिनिश्ड हो गई है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। तो आपको क्या बताना है? साइज कितना होगा? तो m इज इक्वल टू क्या होता है? hi/ho, है ना। मॉड m इज इक्वल टू hi/ho। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि 5 सेंटीमीटर है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.67। ठीक है, ये कैलकुलेट करते हैं, कितनी वैल्यू आएगी बोलो?
3.35 सेंटीमीटर। तो इमेज के बारे में बात करते हैं। देखो अगर इसको हम देखें, इस चीज़ को डायग्राम बना करके, तो कुछ ऐसा बन रहा है आपका। ऑब्जेक्ट आपका इधर कहीं था, -25 सेंटीमीटर। इमेज आपकी कहाँ बन रही है? V कितना आया है? प्लस, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इमेज आपकी इस साइड बन रही है, ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इमेज जो बननी है वो अदर साइड ऑफ लेंस। अदर साइड का मतलब ये होता है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में आपका इमेज बनेगा। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो इमेज कहाँ बनेगी? लोकेशन होगी 16 पॉइंट, पोजीशन पहले पूछ रहा है तो पोजीशन क्या होगी? 16.7 सेंटीमीटर ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। नेचर क्या हो गया? नेचर हमने देखा कि ये इस साइड इमेज बनी तो इस साइड रियली इमेज बनती है सारी, तो ये आपकी इमेज कैसी हो गई? रियल हो गई। एम चूंकि नेगेटिव आया इसलिए इन्वर्टेड हो गई। ठीक है, मॉड एम लेस देन 1 है, इसका मतलब छोटी हो गई। ठीक है, और उसके बाद साइज क्या हुआ उसका? एक्चुअल साइज। तो क्या करते हैं? मॉड एम इज इक्वल टू HI/HO, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इससे हमने HI फाइंड कर लिया 3.35 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर था और इमेज आपका 3.35 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।